आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और रेनबो पर ये वक्त है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर का। और रेडियो डॉक्टर में हम बात करते हैं शरीर के हर भाग से जुड़ी समस्या और उनके समाधान की। और आज भी हम शरीर के एक खास अंग की बात करेंगे जिससे आप ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं। जी हाँ, आपकी आंखें। और ये आंखें नहीं, कैमरा है जो हर तस्वीर कैप्चर कर उसे अपने जहन में कैद कर लेती हैं। ये आंखें कमाल करती हैं और उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी आंखों की। और आंखों पर क्या है कि हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आपकी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम्स और उसके क्या कारण हैं, किस वजह से वो होती हैं और क्या समाधान है, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग नरूला, कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली। नमस्ते डॉक्टर, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो का धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे ये अवसर देने के लिए। और जो टॉपिक आप लोगों ने आज सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को यही लगता है कि आजकल हमारे जो सारे यंग जनरेशन है वो इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली फील करते होंगे। स्पेशली कोविड की जो बीमारी थी उसके बाद से सबका स्क्रीन टाइम, मोबाइल यूजेज, काम के प्रति इसका यूजेज बढ़ गया है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में। तो इन सब पर हम बात करेंगे। और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके जहन में और आप पूछना चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं आंखों की जो हमारी आज का विषय है, और आप भी उस पर सवाल कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070 और साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमें डायल कीजिए 23421080 और 23421084। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग नरूला। आंखें हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, शायराना ख्यालों का एक कीमती खजाना है। शायरों ने आंखों पर क्या खूब लिखा है तारीफ में, और इतना कुछ लिखा है कि क्या ही कहें। ये आंखें ही तो हैं जो तमाम बातें करती हैं, और जब जवाब आपको जुबान से नहीं मिलता तो ये जो आंखें हैं वो सब कुछ बयां कर जाती हैं। तो इसलिए इनका खास ख्याल रखिए। और इसी पर हम आज आपसे बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग नरूला जी। आप कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली से। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आंखों की ड्राइनेस की हम बात कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से समझें, कौन सी कंडीशन होती है तब हमें समझना चाहिए कि हमारी आंखों में सूखापन है, ड्राइनेस है। देखिए, हमारे पास जो मरीज आते हैं ड्राइनेस की प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आ सकते हैं। कईयों को आंखों में भारीपन रह सकता है, आंखों में थकावट, नींद ज़्यादा आना, कुछ पड़ा हुआ आंख में बोलेंगे फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, बार बार आंख को रगड़ने का मन करता है या आंख लाल पड़ जाती है। तो ये सारे तो सिम्टम्स हैं जिसके साथ मरीज आ सकता है। कुछ में इतनी सिवियर ड्राइनेस होती है कि मरीज को दिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है और उनको डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ये सब जानने से पहले हमें थोड़ा सा मैं आंखों के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारा कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंख, उसके बाहर हमारी एक टीयर फिल्म होती है। तो ये 3 कंपोनेंट से बनी होती है। तो इन तीनों भाग में से किसी की भी परेशानी के कारण आपको ड्राइनेस हो सकती है। तो ड्राइनेस आपके आंसुओं की कमी से भी हो सकती है या फिर जो आपके आंसू बन रहे हैं वो जल्दी से इवेपोरेट हो रहे हैं उससे भी हो सकती है। तो हमें दोनों के कारण रूल आउट करने पड़ते हैं बीमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। जी, और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनका सवाल ले लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ, सासाराम बिहार से बात कर रहा हूँ मैं। जी अमित जी, क्या है आपका सवाल, बताइए। जी, सवाल मेरा ये है कि हम लोग जैसे मोबाइल देखते हैं, चलाते रहते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए लगता है कुछ अंधेरा नहीं, कुछ छा गया है। और दूसरी सवाल ये था कि हमने आंख में अपना वो लेंस लगवाया हुआ है जैसे चश्मा उतारने के लिए। कभी 22 साल के ही एज में मैंने लगा लिया था वो लेंस, इंदौर में मैंने कराया था बाहर में। लेकिन अभी कभी कभी लगता है 4-5 साल हो गए, करीब 5 साल से ऊपर हो गए हैं। कभी कभी लगता है कि चुभन हो रहा है आँख में, या जब भी स्नान करते हैं या बात करते हैं तो लगता है कुछ उसमें से निकल गया, या उसको एक बार ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि वैसे ही मतलब उसको आराम से रखना चाहिए। अमित जी, देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि आपको कभी कभी बीच में पास का पढ़ते समय या काम करते समय धुंधला दिखता रहता है। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपकी उम्र कितनी हो गई है? 28।
अच्छा, तो एक तो सबसे पहले आप अपना चश्मे का नंबर, अगर आपको कई बार लेंस डालने के बाद भी हमारा थोड़ा चश्मे का नंबर रह जाता है तो एक बार चश्मे का नंबर चेक करा लीजिए कि कहीं चश्मे की कोई ज़रूरत ना हो। दूसरा, जैसे आपने बोला आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो थोड़ा अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करिए, रेगुलेट करिए। देखिए, काम के प्रति जो स्क्रीन टाइम हो रहा है उसको तो शायद हम नहीं कम कर सकते वरना हमारा काम सफ़र होगा, लेकिन जो हम अपने शौक पूरा करने के लिए जैसे टीवी सीरीज या फेसबुक या ये सब काम करते हैं उसको थोड़ा हम रेगुलेट कर सकते हैं। आजकल एक रूल फॉलो करते हैं हम 20-20-20 रूल, जिसमें हम कहते हैं हर 20 मिनट में आप 20 सेकंड की ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी आंखें झपकिए काम करते समय, कंप्यूटर स्क्रीन को कम से कम एक हाथ की दूरी पे अपने से रखा करिए। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं बीच बीच में कम दिखना, तो ये आपके ड्राइनेस के कारण भी हो सकता है, या आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं ज़्यादा काम से उसके कारण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका बीपी वगैरह फ्लक्चुएट ना कर रहा हो। तो एक बार मेरे राय में पास में जो भी डॉक्टर होंगे उनसे अपना बेसिक चेकअप करवा लीजिए, एक तो चश्मे के नंबर का और एक बीपी का। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, ड्रॉप्स, जो डाल सकते हैं आप अपनी ड्राइनेस के लिए। कुछ तो ऐसे ही आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, बट अगर डॉक्टर को दिखा लें तो वो आपको बेहतर सलाह दे पाएंगे। दूसरी चीज़ आपने कही कि आपका जो ऑपरेशन हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद आपको कभी कभी आंख में थकावट, चुभन वगैरह रहती है, आपने लेंस डलवा रखा है, तो इस बात से तो आप निश्चित हो जाइए जो हम लेंस आंख के अंदर डालते हैं तो वो लेंस बाहर आके चुभन नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी प्रकार का जब हम आंख का ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा आंख में सूखापन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत सताती है तो आप जो लुब्रिकेटिंग, जो आंखों का सूखापन दूर करने की ड्रॉप होती हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव फ्री वाली भी आती हैं, तो वो आप लंबे समय तक भी डाल सकते हैं। उससे आपको आराम रहेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। इससे आपकी रोशनी में भी आपको आराम रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी एक और कॉलर है, उनका सवाल भी जान लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा, क्या सवाल है आपका, बताइए। हाँ मैम, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारे ताऊ का लड़का है जिसकी आयु लगभग 35 साल की है, तो अब से लगभग 8-10 साल पहले उसको बुखार आया था, दिमागी बुखार। तो वो बुखार आंखों पे अटैक करने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई है। तो यहाँ काफी दिखाया है लेकिन कोई उसको फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि आंखों के अंदर जो कोई नसें होती है वो सूख गई हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ आप बताएं। जी राजा जी, देखिए ये जो आपने सवाल किया है ये हमारे आज के टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, फिर भी क्योंकि आपने सवाल किया है तो हम इसका जवाब देंगे। तो क्या होता है, जब आप जो पास के डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि जो दिमाग में बुखार आता है तो दिमाग से हमारी आंख की कनेक्शन होती है आंख की नस के थ्रू, तो वो इन्फेक्शन के कारण आंख की नस में सूजन आ जाती है, और वो सूजन तो ठीक हो जाती है लेकिन कई बार वो नस को पूरी तरीके से डैमेज कर जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली उस स्थिति में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहती वो रोशनी वापस लाने के लिए। फिर भी आप पास के एक डॉक्टर, जो भी आपके आई स्पेशलिस्ट होंगे, उनको आप एक टेस्ट कह सकते हैं कि VEP करके एक टेस्ट होता है, तो वो एक अगर जांच करवा लें उसमें ये पता चल जाएगा कि जो आंख की नस में कितनी ताकत पड़ी है। अगर कुछ भी ताकत बाकी है तो फिर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आंख की नस सूख चुकी है तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हम ज्यादा कुछ उसको दोबारा ठीक करने के लिए नहीं कर सकते। अच्छा, ओके डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक VEP करके टेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं 9868107070 पर। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही 23421080 ये हमारा नंबर है, और 23421084 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार जब हम आंखों की ड्राइनेस की बात करते हैं तो क्या आंसुओं का भी इसमें कुछ रोल होता है? कई बार लोग कहते हैं कि मुझे रोना आ रहा है लेकिन मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, मेरे आंसू सूख गए हैं, तो इस तरह की भी कोई कंडीशन रहती है? जी बिल्कुल, वैसे मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों कारण से हो सकता है। या तो आंसू आपके कम बन रहे हैं जी, या फिर आपकी जो बाहर की परत है, टीयर फिल्म है, वो स्टेबल नहीं है, या फिर आपके आंसू तो बन रहे हैं लेकिन वो ड्रेन ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने जो पूछा वो पहला वाला कारण है कि आंसू कम बनना। तो इसमें भी आंखों में इन्फेक्शन होना, आंखों में इन्फ्लेमेशन होना, पलक की इन्फ्लेमेशन होना, या कई जोड़ों के डिसऑर्डर होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या जॉगरन हो गया, तो इन सब में भी जो प्रोडक्शन होती है, हमारी जो आंसुओं की बनावट होती है वो कम हो जाती है। तो इस कारण भी सूखापन आंखों में होता है। तो हमें ये जानना कि किस कारण से ड्राइनेस हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है, आंसू की कमी से या आंसुओं के ज्यादा इवेपोरेशन से। उसके बाद ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
बिल्कुल। और साथ ही हमने बात की कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है आंखों में। लेकिन इसके अलावा क्या मौसम का बदलना भी आंखों पर इफेक्ट डालता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम रूम में जाते हैं, हम सब हीटर्स वगैरह ब्लोअर्स जलाते हैं, तो उसकी हवा अगर डायरेक्टली हमारे आंखों की तरफ या चेहरे पे होती है तो ये भी आंसुओं का इवेपोरेशन बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा एयर कंडीशनिंग में भी बैठें, वो भी डायरेक्टली अगर आंखों को करे तो वो भी बढ़ा सकती है। स्मॉग वगैरह होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उससे भी आपके जो टीयर फिल्म होती है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है एंड आपको ड्राइनेस हो सकती है। बाकी हम घूमने जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह में जाते हैं या गर्म जगह जाते हैं, तो वहाँ की भी हवा में मॉइस्चराइजर कम होता है, तो इससे भी आपको ड्राइनेस हो सकती है। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको ड्राइनेस हो सकती है, और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हम जुड़े हमारे साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ, और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है आई ड्राइनेस। आपकी आंखों की ड्राइनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आंखों में सूखापन आ जाना और उसके क्या वजह हो सकती हैं। इन वजहों पर भी हमने बात की है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बिल्कुल बता दें कि डॉक्टर अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और तमाम सवाल है जो आपसे हमें करने हैं, लेकिन एक अभी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है वो जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र दोसारसिया, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी सवाल बताइए। मेरे सर 3 सवाल हैं, सवाल नहीं बल्कि मेरी समस्याएं। जी बताइए। पहला सवाल तो मेरा ये है, मेरे आई के 11 ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी हैं, तो अब जो 2011 से मैं ब्लाइंड पर्सन हो गया हूँ। अच्छा। अब एम्स के चिकित्सक आए थे इसी कार्यक्रम में, उनसे मैंने बताया था, तो वो यूँ कह रहे थे कि डिवाइस लगा देंगे आपके, जो 200-250 मीटर तक आप देख सकते हैं, क्या नस सूख गई हूँ या नहीं सूख गई हूँ, ये कितना सर सही है? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये, मेरे जैसे काला मोतियाबिंद था, क्या असली में नस सूखती है या कॉर्निया सूखता है, क्या होता है? क्या मेरा इलाज भी है, मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? इन पे प्रकाश बताएं सर मुझे। ठीक है जी। तो जहाँ तक आपका पहला सवाल है, जो एम्स से डॉक्टर आए थे उन्होंने ठीक बताया था। जो काले मोतिये के मरीज होते हैं, अगर नस सूख जाए उसमें, तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसे हम लो विजन एड कहते हैं, जिनकी विजन कम होती है। तो बहुत अनेक प्रकार के डिवाइस होते हैं, आपके काम के अनुसार आपको वो दिया जाता है, जिससे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उन्होंने ठीक बोला, ऐसे डिवाइसेस उपलब्ध हैं, बट वो गिने चुने अस्पताल ही उसमें सक्षम है देने में। उसमें से एम्स एक आता है, तो उनकी अलग अपनी क्लिनिक भी चलती है जो लो विजन एड क्लिनिक होती है, तो बिल्कुल आप वहाँ जाके दिखाइए। और आप अपना कह रहे हैं 11 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मैं ये बस इतना जानना चाहता हूँ, 11 बड़े ऑपरेशन हुए थे या कोई लेजर के भी बीच में 2-3 छोटे ऑपरेशन जो आपने इनको गिन लिया है? बड़े ही हुए थे सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, इनमें 1-2 वैसा ही लास्ट हुआ था, वैसा ही नहीं लेजर से ही हुए थे। जी जी जी। तो वो ना फिर वो उन्होंने जो लेजर से करा होता है वो ऑपरेशन नहीं होते, वो हम आंखों में ना जो काले मोतिये के मरीज होते हैं उनका रास्ता, पानी का रास्ता बनाने के लिए वो छोटा ऑपरेशन होता है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि वो 11 हो गए, तो वो कई बार लेजर से उसको दोबारा खोलना पड़ता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है। और बिल्कुल उन्होंने सही बोला, काले मोतिये के मरीजों में अगर प्रेशर आंख का कंट्रोल ना हो तो धीरे धीरे आंख की जो नस होती है वो सूख जाती है। तो इसीलिए काले मोतिये को ज्यादा खतरनाक होता है सफेद से, बिकॉज काले को हमें शुरू में जांच करना और नस डैमेज होने से पहले पकड़ लेना होता है, क्योंकि पहले तो इसमें रोशनी नहीं जाती, और जब तक मरीज को पता चलता है रोशनी जाने का तब तक ज्यादा देर हो गई होती है। तो काले मोतिये में जो नस होती है ना वो सूख जाती है, कॉर्निया पे नहीं, नस सूख जाती है, नस। अच्छा। तो एक बार नस सूख जाए तो उसको दोबारा ठीक करना बहुत नामुमकिन ही होता है कि नस की ताकत चली जाती है, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल रहता है। तो इसके लिए बस बाकी उन्होंने कुछ दवाइयां आपको ड्रॉप बोली होंगी कि आपका प्रेशर कंट्रोल में रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े, कि जो आपकी बची कुची रोशनी है वो भी ना जाए। तो वो दवाई बिल्कुल आपको बराबर करनी है जो भी डॉक्टर ने बता रखी है आपको। जैसे खाना खाते हैं सुबह शाम, वैसे ही जो ड्रॉप सुबह शाम की या रात की या दिन में 3 बार बोली होगी वो बराबर डालिए। और एक ये लो विजन एड्स के लिए उन्होंने आपको एम्स बुलाया, वहां जाइए, वो आपको काफी मदद करेंगे। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो और भी कई हमारे साथ
सवाल हमारे पास है और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर आपसे कि जैसे हम बात करते हैं कोई भी मेडिकल कंडीशन रही है, कोई पास्ट में आपकी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर हम सुनते हैं कि थायराइड है या फिर और भी किसी तरह की समस्या है, तो क्या उससे भी एसोसिएटेड ड्राइनेस हो सकती है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया, क्योंकि थायराइड जो है, इसमें से एक जो आपने थायराइड डिजीज पॉइंट आउट करा, थायराइड एक बहुत ही कॉमन कॉज है ड्राइनेस का। तो इसमें हमारे बहुत सारे, खासकर हमें बोला जाता है कि ड्राइनेस जो है वो कॉमन इन फीमेल पॉपुलेशन है। वो इस कारण भी होता है बिकॉज थायराइड का भी जो डिसऑर्डर है वो फीमेल में कॉमन है। सो थायराइड डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा और बहुत कॉमन कारण है भारत देश में ड्राइनेस का। इसके अलावा जोड़ों में जिनमें दर्द रहता है, छोटे जोड़ों में हाथ की रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गठिया की प्रॉब्लम, इनमें भी ड्राइनेस होना बहुत है। बिकॉज ये सब क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं। तो आपके जॉइंट्स जो जोड़े हैं और हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो आंसू प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। इसमें जॉगरन्स हो गया, मैं और टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा, बट ये जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें ड्राइनेस होना बहुत कॉमन रहता है। कई बार हमें पेशेंट की ड्राइनेस पहले पकड़ में आती है, फिर हम उसको जब एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो फिर हम उसके उल्टा, कई बार उसके डायग्नोसिस उल्टा होता है, ड्राइनेस पहले मिलती है और ये बीमारियां उसके बाद में मिलती हैं। जी, तो जैसे कि आंखों में ड्राइनेस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ड्राइनेस है? मतलब हमें खुजली होगी, इचिंग ज़्यादा होगी और अगेन जो हमें एक सॉफ्टनेस, जो हमें एक नमी फील होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जो आप खुद जज कर सकते हैं कि ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगी, आप कहोगे मेरे को नींद बहुत आ रही है, थकावट हो रही है, ज़्यादा देर में सिस्टम पे बैठ नहीं पाती या काम में मन नहीं लगता, आंखें आप अपनी फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना चाहोगे। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, वो चाहता है कि जो हमारी आंसुओं की परत है वो फैले, आंख को कवर रखें। जो आपको हवा है एकदम से बोलोगे लगेगी तो इरिटेट करती है, आंख बंद करने का मन करता है, बार बार आंख लाल पड़ना, बार बार आंख को रब करना, और कई पेशेंट को तो धुंधला दिखने लग जाता है। वो इतना बोलते हैं कि हम अपनी आंख को स्क्वीज करने लगें या बंद करने लगें, बंद करके देखते हैं तो साफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर आंख खुली रहती है तो फिर धुंधलापन वापस आ जाता है। इसका मतलब है जो आपकी बाहर की टीयर फिल्म है वो स्टेबल नहीं है, तो आपकी पलकें बार बार झपक के उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। सिम्टम्स क्या हैं, क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हमने बात की है, लेकिन और भी सवाल हैं आपके, और उसके बाद क्या समाधान है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले सवाल ले लेते हैं। सरिता का ये सवाल है, वो लिखती हैं कि उनको चश्मा लगा हुआ है और 8 मंथ्स हो गए हैं उनको, और 23 की हैं, तो वो चाहती हैं कि चश्मा उनको ना लगाना पड़े, उसके लिए क्या वो कर सकती हैं, वो किस तरीके से उतर सकता है? जी सरिता जी, आजकल जो ये कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं चश्मा उतारने के लिए, बहुत कॉमन है, बहुत ही सेफ सर्जरी है, लेकिन उससे पहले 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। यूजली हम 18 कट ऑफ इसलिए रखते हैं कि इसके बाद चश्मे का नंबर चेंज नहीं करता, क्योंकि जब हम लेज़र में आपका डेटा डालेंगे तो उस नंबर के हिसाब से डालेंगे जो उस समय है। तो यूजली हम कट ऑफ 18 रखते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं सर्जरी के लिए। उसके बाद 3-4 टेस्ट होते हैं, जैसे कि जो हमारी कॉर्निया हम बार बार ले रहे हैं, तो आंख की बाहर की परत होती है, उसकी थिकनेस एडिक्वेट होनी चाहिए लेजर लगाने के लिए। तीसरी चीज, आंखों में ड्राइनेस की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे पास टेस्ट होते हैं नापने के लिए। और चौथी चीज कि आपका नंबर कम से कम 6 महीने के लिए स्टेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए, और आपका पर्दा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर ये सब आपकी चीजें ठीक हैं तो आप आई डॉक्टर के पास जाएं, ये सारे टेस्ट कराएं, सब ठीक आते हैं तो फिर आप लेजर सर्जरी करा सकते हैं। अन्य प्रकार की सर्जरी होती हैं तो वो आपके नंबर और जो आपके टेस्ट हैं उसके हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आप कौन सी सर्जरी कराएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी पेनलेस होती है, रिकवरी जल्दी होती है, एंड आजकल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें इससे मिल रहे हैं, प्रोवाइडेड आपके ये सारे जो ऑपरेशन से पहले के टेस्ट हैं वो ठीक है। तो बिल्कुल आपके और भी सवाल हम शामिल करेंगे, जुड़ रही है हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हैं डॉक्टर अनुराग नरूला जी। आप है कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, और बात हो रही है ड्राई आइज़ की, कि आँखें जो है उसमें सूखापन हो जाता है, ड्राई हो जाती हैं। हमने जो कारण है उन पर बात की, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो भी आपके साथ हमने साझा किए, और आपके सवाल हम लगातार ले रहे हैं, और क्या समाधान है वो भी आपसे
बिल्कुल शेयर करेंगे। अपनी आँखों का आप किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, उनको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पर आप उनको खूबसूरत बनाने के लिए काजल तो लगाते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी हमारे पास आ चुका है। वो क्या जानना चाहती हैं, बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरठ से आशा बोल रही हूँ मैं। जी आशा जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि जैसे हम मेकअप करते हैं और आंखों में काजल लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे रिमूव भी कर देते हैं, तब भी आंखों में से पानी सा चलता है और रेड भी हो जाती है। जी आशा जी, ये आपका जो सवाल है ये सिर्फ आपका ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे फीमेल का कॉमन सवाल है। तो काजल बिल्कुल लगाइए, हमारे डॉक्टरों की तरफ से कोई काजल लगाने में मनाही नहीं है। छोटे बच्चों को मत लगाइए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। जहाँ तक आपका वो है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो लगाते समय थोड़ी सफाई बरतिए, हाथ वाथ गंदे नहीं होने चाहिए, जो एप्लीकेटर है उसको क्लीन रखें। कई बार इसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाती है, वो उसके कारण भी आंख लाल पड़ सकती है, इरिटेशन हो सकती है। बाकी हटाते समय आप ध्यान रखिए कि जो उसके मोटे मोटे पीस हैं अंदर ना चले जाएं। हमारा जो आपको एक काला भाग दिखता होगा आंख का, वो असली में ट्रांसपेरेंट होता है, वो कॉर्निया होता है। अंदर जो आइरिस होता है उसका रंग आपको दिखाई देता है। तो कई बार उसके ऊपर अगर काजल के छोटे पीस चले जाएं या निकालते हुए आपका नाखून लग जाए या एप्लीकेटर की टिप लग जाए, तो उससे आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इन्फेक्शन, वाटरिंग वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखें कि क्लीन प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। आजकल बहुत सारे वाइप्स आते हैं जो मेडिकेटेड वाइप्स होते हैं, तो वो आप डॉक्टर से पूछ के यूज कर सकते हैं। या आपको लगे कि आपका काजल सब क्लीन करने के बाद भी वो प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है, तो ये हो सकता है आपको उस ब्रांड से कहीं एलर्जी वगैरह ना हो। तो कुछ हाइपो एलर्जिक ब्रांड्स भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अपनी पलकों की क्लीनिंग अच्छे से करें, या तो जो मैंने बताया मेडिकेटेड वाइप्स उनसे कर लीजिए, या बेबी शैम्पू आता है, बेबी शैम्पू को कॉटन बड से में डिप करके थोड़ा कम मात्रा में बाहर से क्लीन करें, आंख के अंदर ना जाए। तो उससे जो आपकी पलक की हाइजीन है वो साफ रहेंगी पलकें, और इन्फेक्शन होने के चांसेस और जो आपकी प्रॉब्लम वाटरिंग, लाल पड़ना, ये सब कम रहेंगे। थैंक यू सर। ओके जी। और कई बार डॉक्टर साहब ये भी होता है कि आपने काजल यूज़ किया, फिर उसके बाद अगर आपकी दोस्त ने बोला कि मुझे भी अपना ही काजल दे दो, मैं तो भूल गई हूँ आज, तो आप अपना काजल दे देते हैं। तो क्या ये जो प्रैक्टिस है सही है? देखिए, आइडियली तो ये नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ा इन्फेक्शन का चांस पड़ता है। एक के आंख में हुआ तो दूसरी में तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो हम कहेंगे जहां तक अवॉइड कर सकते हैं करिए। बाकी अगर करना पड़ रहा है तो बस क्लीन करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से क्लीन करें। बिल्कुल। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को ना दें, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ और भी सवाल है और उनको शामिल कर लेते हैं। सुधीर सिंह है जो लिखते हैं कि उनकी एज 45 है और जब भी वो यौन करते हैं तो उनकी आंखों में से पानी निकलता है, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि लुब्रिकेटेड आई ड्रॉप कितने समय तक यूज कर सकते हैं? तो सुधीर जी देखिए, यूजली जब हमारी 40-45 के आसपास उम्र हो जाती है, थोड़ी हमारी पलकें हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं और जो उनकी ताकत होती है कम होने लग जाती है एज के कारण। जैसे बाकी शरीर के मसल्स की होती हैं, वैसे आंखों के लोअर लिड की भी होती हैं। तो हमारे जो आंखों के लिड होते हैं उसमें आंसू ड्रेन करने के पंक्टा बने होते हैं, छेद होते हैं, जिससे नॉर्मल ड्रेनेज होती रहती है। तो थोड़ी जब उम्र बढ़ जाती है तो वो बाहर की तरफ सैग करने लगते हैं, तो आंसुओं की ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस कारण भी कई बार जो पलक बाहर होने की बीमारी होती है उसमें भी आपको थोड़ा वाटरिंग वगैरह हो सकती है, जो जब आप यौन करें तो थोड़ा ज़्यादा आपको लग सकता है। तो एक बार मेरी राय में आप पास में जो भी डॉक्टर होंगे उनको जाके एक बार अपना बेसिक चेकअप करा लें, इसमें कुछ ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा, जहाँ तक आपने ड्रॉप्स के बारे में पूछा है, तो जो हम लोग रेकमेंड इन जनरल करते हैं कि कोई भी वायल हम खोलें तो उसको 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें, जो भी खोलें 1 महीने से ज़्यादा ना करें। तो और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हम लुब्रिकेंट्स कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, तो लुब्रिकेंट्स आजकल हमारे पास प्रिजर्वेटिव फ्री वाले आते हैं, तो उनको हम 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक दवाई की शीशी खोलते हैं तो वो शीशी 1 महीने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट्स आप लंबे समय, 1-2 साल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे नौजवान लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो यूज़ करते हैं, बट वो प्रोवाइडेड प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए। जी। और साथ ही एक और सवाल है कि उनकी एज है 64, ललित भाटिया इन्होंने ये मैसेज किया है, और आंखें ड्राई हो जाती हैं और कुछ लिखते हैं कि पदार्थ तैरते हैं। जी ठीक है। तो ललित जी, आपकी उम्र मतलब 64 है, तो 64 थोड़ी मतलब बड़ी उम्र की तरफ है। तो जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है यूजली 50 साल से ऊपर थोड़ी ज़्यादा भी मिलती है, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ करें या नहीं यूज़ करें, स्क्रीन टाइम कम भी हो तब भी। क्योंकि एक तो कारण मैंने बताया, जैसे कि आपकी पलक है वो कभी बाहर की तरफ या कभी ज़्यादा अंदर की तरफ हो सकती है। दोनों ही सिनेरियो में आपको ड्राइनेस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। आंसुओं की जो बनावट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। और जो आप कह रहे हैं आपको पदार्थ
पदार्थ तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, आपने उसमें क्लियर नहीं करा। एक तो हो सकता है कि आपको बाहर आंख के बाहर आपको कुछ तैरता हुआ दिखाई दे, आपको कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन वगैरह हो, तो इसका ये मतलब है जो आपकी टीयर फिल्म है, जो आंसुओं की आपकी लेयर है कॉर्निया के बाहर, वो स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर जो आप पदार्थ कह रहे हैं कि आपको देखते समय कुछ काले धब्बे वगैरह से दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी आंख के अंदर एक जेली होती है विट्रस, तो ये जेली उम्र के साथ थोड़ी थोड़ी लिक्विफाई पतली होने लगती है। ये जेल तरह होती है और उम्र के साथ साथ थोड़ी पतली होने लग जाती है। तो इस कारण जो काफी लोग हैं जो 50-55 से ऊपर वाले हैं, उनको काले धब्बे मक्खी मच्छर से दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, आपको ये नजरअंदाज करने हैं। बट अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो एक बार अपने पर्दे का चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि जब ये जेली पतली होने लग जाती है तो ये पर्दे को कई बार अपने पीछे से आंख का पर्दा जो रेटिना होता है उसको खींच सकती है। तो बस सालाना एक बार पर्दे का चेकअप करा लीजिए कि कहीं रेटिना के ऊपर कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो हमें कभी कभी लेजर करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, बिंदु का यहाँ पे सवाल है, वो रोहिणी से उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उनकी आंखों में जब भी वो स्क्रीन यूज़ करती हैं स्पेक्स के बिना, और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए इंदु जी, अगर आपको स्पेक्स एडवाइस हुई है तो सबसे पहले मेरी यही राय रहेगी, स्पेक्स यूज़ करिए। स्पेक्स आपको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ड्राइनेस के अगेंस्ट। इसमें भी आजकल हमारे पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली स्पेक्टिकल्स आती हैं, ब्लू फिल्टर वाले चश्मे हैं इन वोग, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। दूसरा, जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन का लेवल थोड़ा सा अपनी आंखों के लेवल के नीचे रखा करिए, क्योंकि स्क्रीन का लेवल अगर आंखों के लेवल के ऊपर होगा तो आप अपनी आंखें बड़ी करके देखेंगे। जितनी आंखें बड़ी करके देखेंगे उतना एरिया मिलेगा आंसुओं को इवेपोरेट होने के लिए। तो अगर आप स्क्रीन का लेवल थोड़ा आंखों से दूर नीचे रखेंगे तो उसमें आपको ड्राइनेस का जो है वो थोड़ा बेटर लगेगा। फिर आप बीच में जब लगातार काम कर रहे हैं, हम आधे घंटे में ब्रेक लीजिए। वैसे तो हम 20 मिनट में रेकमेंड करते हैं, बट हर आधे घंटे में अगर आप आधे मिनट के लिए भी आंख बंद कर लेंगे या आंखें झपकेंगे तो ये जो आपकी नॉर्मल टीयर फिल्म है वो थोड़ा आंख के आसपास फैल पाएगी और आपको काम करने में आसानी होगी। और तीसरी चीज, थोड़ा अगर रूम में बहुत ज्यादा हीटर वगैरह लगा रखा है तो ह्यूमिडिफायर यूज करिए, थोड़ी जो एयर है उसको ह्यूमिड रखेंगे तो ये सब आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप इसके साथ भी आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। आप भी हमें अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं 9868107070, ये हमारा नंबर है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 23421080 और 23421084। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बेसिकली यस, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और आंखों की बात हो रही है। इस आंखों में जो सूखापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अब एक और सवाल है, शामिल करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब ये जानना चाहा था कि जैसे हम कोई भी आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास आई ड्रॉप है और फैमिली का मेंबर कोई और भी सेम आई ड्रॉप यूज़ कर सकता है कि नहीं? देखिए, कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है, बट आप लोग वायल नहीं शेयर करिए, क्योंकि सपोज किसी फैमिली मेंबर को इन्फेक्शन है आंख में तो उसकी वायल से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन डालते हुए फैल सकता है। बाकी कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर वो वाली ड्रॉप्स आप दूसरी वायल लेके बाकी मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर से पूछ लें कि उसमें कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं है। कॉमनली जो ड्रॉप्स होती हैं उनमें कुछ नहीं होता, बट हमें ध्यान रखना है कि कोई स्टीरॉयड ड्रॉप, कोई ऑपरेशन के बाद की ड्रॉप, ये सब लोग शेयर ना करें। जी, और यहाँ पर एक सवाल है, रणवीर कुमार लिख रहे हैं और इन्होंने कहा है कि उनकी जो वाइफ है उनकी लेफ्ट आई में से कम उनको दिखाई देता है, तो उनको अभी सजेस्ट किया गया है कि आप एम्स में दिखाएं। तो वो जानना चाहते हैं कि मतलब वो क्या करें, सजेशन लेना चाहते हैं। जी रणवीर जी, अभी हमारे पास कुछ समय है, अगर आप थोड़ी डिटेल और भेज सकें कि क्यों कम दिख रहा है, डॉक्टर ने क्या बताया है कि किस कारण कम है, कि पुतली की प्रॉब्लम है या मोतिया हो गया है या पर्दे की प्रॉब्लम है, किस कारण कम दिख रहा है, तो अगर आप वो बता पाएँ तो हम आपको और बेटर सजेस्ट कर पाएंगे। बाकी एम्स में जाएं, वहाँ पूरा चेकअप होगा, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी कम दिखने की, आई एम श्योर कि वहाँ पर आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात की कि आँख में अगर ड्राइनेस हो जाती है तो आप क्या करें, किस तरीके से सिम्टम्स है उस पर भी हमने बातचीत की, लेकिन अगर ड्राइनेस है तो उसका समाधान क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर मौसम की वजह से या फिर हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो क्या हमें प्रोटेक्शन ध्यान देना चाहिए? जी,
देखिए बहुत सारे कारण होते हैं ड्राइनेस के, सबकी ट्रीटमेंट तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कॉमनली जो हम देखते हैं ड्राइनेस वो हीटर्स के यूज़ के कारण, ज़्यादा देर इंडोर्स रहने के कारण, एयर कंडीशनर या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो हम 20-20-20 रूल कहते हैं कि हर 20 मिनट में ब्रेक लीजिए, 20 सेकेंड के लिए आंखें ब्लिंक करिए, स्क्रीन को कम से कम 1 हाथ की दूरी पे रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल टीयर फिल्म है, एक तो वो ब्रेकअप नहीं होगा, जो आपकी भारी परत है वो ब्रेकअप नहीं होगी, टूटेगी नहीं। मैं बार बार शब्द ब्रेकअप यूज़ कर रहा हूँ, टूटेगी सरल भाषा में, क्योंकि जो परत होती है वो 3 भाग से बनी होती है। तो कोई भी भाग इसमें कम हो सकता है जिसके कारण वो बार बार टूटे और बार बार आपको ड्राइनेस हो सकती है। तो ये सब करेंगे तो परत टूटेगी नहीं। आंखें फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करेंगे तो परत आपकी बार बार फैलती रहेगी, तो आपको ड्राइनेस कम फील होगी। बीच में ब्रेक लेंगे, इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आँख की मसल्स हैं, वो भी थोड़ा रिलैक्स फील करेंगी, तो हेडेक, टायर्डनेस वगैरह नहीं होगी। जी। उसके बाद जैसे मैंने पिछले एक और जो कॉलर थे उनको बताया कि जो अपनी स्क्रीन है उसको थोड़ा नीचे की तरफ रखिए, अपने आई लेवल के। अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो आंखें बड़ी चौड़ी रहती हैं, तो उससे इवेपोरेशन का, आंसुओं के हटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो नीचे रखेंगे तो थोड़ी आंखें कम खुलेंगी, तो उससे आपका ड्राइनेस जो इवेपोरेटिव कॉजेज़ के कारण है वो कम होगी। जी। फिर जिनको चश्मे की रिक्वायरमेंट है या चश्मे सजेस्ट करे हुए हैं वो रेगुलर चश्मा लगाएं, क्योंकि चश्मा आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन होती है ड्राइनेस के खिलाफ। ARC या ब्लू फिल्टर वाले, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग या ब्लू फिल्टर वाले चश्मे लगाएं। अगर किसी को इस सब के बाद भी आराम नहीं मिल रहा तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो यूज़ करिए। कुछ ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के सजेस्ट करने पे मिलती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आप आँखों के जो पलक हैं, पलक को आप कोसे कोसे पानी से थोड़ा सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि कईयों में जो ड्राइनेस का कारण होता है वो होता है आँखों के जो पलक हैं उनकी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के कारण। तो पलकों में एक ग्लैंड होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड, तो वो हमारी जो आंसुओं की परत होती है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कई बार उनकी बीमारी के कारण आपको ड्राइनेस होती है, आपकी परत ठीक तरह बन नहीं पाती। तो अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर बताते हैं आपको कि कोसे पानी से आंखों की सिकाई करें, उससे वो ग्लैंड्स हैं खुले रहते हैं और थोड़ा उनका जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम रहता है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जी। और एक सवाल है कि जैसे हेडेक होता है तो हम बाम अप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आंखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम कभी कभी वो जो बाम है आंखों पर भी लगा लेते हैं। क्या ये प्रैक्टिस सही है? नहीं, बिल्कुल बाम जो भी है वो आंखों पे ना लगाएं, क्योंकि अगर ये अंदर चले जाता है तो इसमें ये आंखों को डैमेज कर सकता है। ना ही केवल आपकी आंसुओं की परत को, बट कॉर्निया जो आंखों की पुतली है उसको डैमेज कर सकता है। इससे केमिकल इंजरी हो सकती है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी होती है एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आंखों के यूज़ के लिए नहीं बनी है, कृपया इसको ना लगाएं। हमारे पास कई मरीज आते हैं जो कान की ड्रॉप आंखों में डाल लेते हैं, तो उससे भी एसिड इंजरी, केमिकल इंजरी हो सकती है, जिसको फिर बड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़े। ऐसे में अगर आपको लगे तो हमारे पास वो ठंडे रखने वाले वो ग्लासेस आते हैं जो कोल्ड कंप्रेसर्स होते हैं, कप्स, वो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं रख के, वो आपको ऐसे केस में थोड़ा आराम दे सकते हैं। जी। और अगर इन जनरल हम अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहते हैं तो हम क्या करें? क्या हमें कोई डेली आई ड्रॉप डालना चाहिए आंखों को अच्छा रखने के लिए? देखिए, जो इतने सारे आपको मैंने मेजर्स बताए, अगर आप वो फॉलो करेंगे, थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम, वेब सीरीज टाइम, फेसबुक टाइम कम करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जो नीडेड है वो करेंगे, ब्रेक्स लेंगे, तो मोस्ट लाइक 90% को आपको ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिनका यूजेस बहुत ज़्यादा है, जो कंप्यूटर पे जिनका वर्क है, जो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ले सकते, उनके लिए कुछ ड्रॉप्स हैं जो वो रेगुलर डाल सकते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री हैं। मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, 2-4 नाम अगर आप चाहें तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो कुछ हमारे पास प्रिजर्वेटिव फ्री वाली आती हैं जिसमें सोडियम हयाल होता है, ये केमिकल होता है उसके अंदर, जो आपको ईजिली मिल जाती है। बाकी थोड़े जो CMC वाली बेसिक हमारे पास लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं, HPMC CMC वाली, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को इनसे ही आराम मिल जाएगा, बट ये थोड़ी प्रिजर्वेटिव वाली होती हैं। जो पहली बताई वो प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं, तो वो आप लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग नरूला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। और आप जानते हैं ये दुनिया इतनी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि आप सुंदर हैं, और आप सुंदर हैं तो इसलिए ये दुनिया आपको बहुत ही सुंदर नजर आती है। इस सुंदरता को बनाए रखिए, अपनी आंखों का खूब ख्याल रखिए, अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ अब मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।